गाइस, हेल्पिंग वर्ब्स जो होती हैं वो किसी भी सेंटेंस स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इसी की वजह से हमें ये भी पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है वो पास्ट का है, प्रेजेंट का है या फिर फ्यूचर का है। तो आज के इस वीडियो में भी हम कुछ हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में बात करने वाले हैं। पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ बात करेंगे, उनके सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, उनकी मीनिंग के बारे में बात करेंगे और साथ में रियल लाइफ से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आप कुछ ना कुछ नया जरूर सीखेंगे। स्टे विद मी, माय नेम इज निगन, लेट्स गेट गोइंग। तो पहले हम बात करने वाले हैं हैड टू के बारे में। इसको हम उस सेंस में बोलते हैं जैसे पास्ट में कोई काम करना था या फिर कोई काम करना पड़ा या फिर कोई काम करना पड़ता था। ऐसे सिचुएशंस में हम हैड टू का यूज़ करते हैं। तो जैसे अगर मैं सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं, इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, मुझे जाना पड़ा, मतलब आई हैड टू गो। नोटिस करने वाली बात यह है, यहाँ पर हैड टू के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, आई हैड टू गो। मुझे रात को काम करना पड़ा, आई हैड टू वर्क एट नाइट, आई हैड टू वर्क एट नाइट। उसे लंदन जाना था, ही हैड टू गो टू लंदन, ही हैड टू गो टू लंदन। मुझे 10 बजे निकलना था या फिर मुझे 10 बजे निकलना पड़ा, आई हैड टू लीव एट 10, आई हैड टू लीव एट 10। मुझे तुम्हारे लिए झूठ बोलना पड़ा, आई हैड टू लाई फॉर यू, आई हैड टू लाई फॉर यू। उसे खाना बनाना पड़ता था, शी हैड टू कुक, शी हैड टू कुक। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं हैज़ बीन के बारे में या फिर हैव बीन के बारे में। ये सिंपली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है। वैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, इसका मतलब होता है कोई काम कर लिया है या फिर कोई काम हो चुका है। जो इसका पैसिव वॉइस होता है उसका मतलब होता है किसी के द्वारा कोई काम किया जा चुका है या फिर कोई काम किसी के द्वारा किया गया है। इसका सिंपली मतलब ये होता है। लेकिन अगर थोड़ा सा डीपली समझें तो इसका मतलब ये होता है प्रेजेंट में कोई काम किसी के द्वारा किया जा चुका है या फिर किसी के द्वारा कोई काम हो गया है। मतलब जो काम किया गया है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, उसको ज़्यादा एम्फसाइज किया जाता है, ना कि जिसके द्वारा काम किया गया है उस पर। इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा वो इस तरह से होगा, ऑब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। बाय सब्जेक्ट आप इसे लगा भी सकते हैं अगर आप ये बताना चाहते हैं कि काम किसके द्वारा किया गया है, या फिर इसका यूज़ नहीं भी कर सकते हैं। जैसे मैं अगर कुछ एग्जांपल्स लूँ, खाना खा लिया गया है, मतलब जो काम किया गया है उस पर ज़्यादा फोकस किया गया है, मतलब जिसके द्वारा खाना खाया गया है उस पर फोकस ही नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पर इसका ट्रांसलेशन होगा द फूड हैज़ बीन ईटन, द फूड हैज़ बीन ईटन। मेरे द्वारा अंग्रेजी पढ़ा दी गई है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट का भी यूज़ किया जा रहा है, ये भी बताया जा रहा है कि काम किसके द्वारा किया गया है। तो इसका ट्रांसलेशन होगा इंग्लिश हैज़ बीन टॉट बाय मी, इंग्लिश हैज़ बीन टॉट बाय मी। आमों को खा लिया गया है, किसके द्वारा खा लिया गया है यहाँ पर उसको मेंशन नहीं किया जा रहा है। तो इसका ट्रांसलेशन होगा मैंगोज़ हैव बीन ईटन, मैंगोज़ हैव बीन ईटन। मेरे द्वारा मूवी देख ली गई है, मूवी हैज़ बीन वॉच्ड बाय मी, मूवी हैज़ बीन वॉच्ड बाय मी। मेरे द्वारा उस लड़की को भुला दिया गया है, दैट गर्ल हैज़ बीन फॉरगॉटन बाय मी, दैट गर्ल हैज़ बीन फॉरगॉटन बाय मी। ठीक इसी का ऑपोजिट हम बात करने वाले हैं हैड बीन के बारे में। वैसे ये पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है। पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि कोई काम कर चुका है या फिर किसी ने काम कर लिया है। तो यहाँ पर तो इसी का पैसिव वॉइस के बारे में बात चल रही है, तो इसका जो पैसिव होगा इसका मतलब होगा किसी के द्वारा कोई काम कर लिया गया था या फिर किसी के द्वारा कोई काम किया जा चुका था। तो अगर थोड़ा सा डीपली समझें तो इसका मतलब होता है पास्ट में कोई काम किसी के द्वारा किया गया था, मतलब जो काम किया गया है उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, ना कि जिसके द्वारा काम किया गया था उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। मतलब जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, ना कि काम पर।
तो इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा वो इस तरीके से होगा, ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। बाय प्लस सब्जेक्ट इसे यूज कर भी सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, वीडियो अपलोड की गई थी, मतलब यहाँ पर जिसके द्वारा वीडियो अपलोड की गई थी उसको मेंशन नहीं किया जा रहा है, मतलब सब्जेक्ट को मेंशन नहीं किया जा रहा है। तो इसका सिंपली ट्रांसलेशन होगा, वीडियो हैड बीन अपलोडेड, वीडियो हैड बीन अपलोडेड। मेरे द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई गई थी, तो यहाँ पर सब्जेक्ट को भी मेंशन किया जा रहा है कि काम किसके द्वारा किया गया था। तो इसका ट्रांसलेशन होगा, इंग्लिश हैड बीन टॉट बाय मी, इंग्लिश हैड बीन टॉट बाय मी। उसे पीटा गया था, मतलब किसके द्वारा पीटा गया था ये यहाँ पर बताया नहीं जा रहा है। ही हैड बीन बीटन, ही हैड बीन बीटन। मम्मी के द्वारा खाना बनाया गया था, द फूड हैड बीन कुक्ड बाय मॉम, द फूड हैड बीन कुक्ड बाय मॉम। मूवी मेरे द्वारा नहीं देखी गई थी, ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा, मूवी हैडंट बीन वॉच्ड बाय मी, मूवी हैडंट बीन वॉच्ड बाय मी। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं हैविंग टू के बारे में। जैसे मैंने आपको हैव टू के बारे में बताया था, हैव टू का मतलब होता है जैसे प्रेजेंट में कोई काम करना पड़ता है, मतलब मन ना होते हुए भी कोई काम करना पड़ता है, तो इसी का कॉन्टिन्यूअस टेंस है हैविंग टू। तो इसका मतलब होता है प्रेजेंट में कोई काम करना पड़ रहा है, मतलब मन ना होते हुए भी वो काम करना पड़ रहा है, तो वहाँ पर हैविंग टू का यूज़ करेंगे। इसका जो स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस हैविंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब कोई काम करना पड़ रहा है। जैसे अगर मैं कुछ एग्जांपल्स लूँ, मुझे पढ़ना पड़ रहा है, मतलब आई एम हैविंग टू स्टडी, आई एम हैविंग टू स्टडी। उसे खाना बनाना पड़ रहा था, तो ये पास्ट में हो गया, तो इसका मतलब होगा शी वॉज हैविंग टू ईट, शी वॉज हैविंग टू ईट। मुझे तुम्हें झेलना पड़ रहा है, मतलब प्रेजेंट में है, तो हम बोलेंगे आई एम हैविंग टू टॉलरेट यू, आई एम हैविंग टू टॉलरेट यू। तुम्हें खेलना पड़ रहा था, मतलब पास्ट में, यू वर हैविंग टू प्ले, यू वर हैविंग टू प्ले। क्या तुम्हें खाना बनाना पड़ रहा है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, तो इसका ट्रांसलेशन होगा, आर यू हैविंग टू कुक, आर यू हैविंग टू कुक। बहुत लोग डू और डज में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। बेसिकली जो डू और डज का यूज़ किया जाता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है, मतलब जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं या फिर इंट्रोनेगेटिव सेंटेंसेस हैं, उनमें डू और डज का यूज़ किया जाता है। इन सेंटेंसेस को पहचानने की जो टेक्निक है, सेंटेंस के लास्ट में ता ते ती आता है, तो ऐसे सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। तो इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये जो स्ट्रक्चर बताया गया है वो नेगेटिव सेंटेंस का बताया गया है। और नोटिस करने वाली बात ये भी है, हमेशा जो डू और डज के साथ वर्ब आएगी वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो जैसे अगर मैं कुछ एग्जांपल्स देखूं, वह तुम्हें नहीं जानता, मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है और लास्ट में ता आ रहा है, तो ये डेफिनेटली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो इसका जो ट्रांसलेशन होगा वो इस तरह से होगा, आई डोंट नो यू। डू के साथ नोटिस करने वाली बात यही है, डू के साथ या फिर डज के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसीलिए हमने इसका यहाँ पर ट्रांसलेशन किया है आई डोंट नो यू। वह नहीं खेलता है, मतलब ही डज नॉट प्ले। डज के साथ प्ले आई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, ही डज नॉट प्ले। क्या तुम खाना नहीं बनाते, ये इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा डोंट यू कुक, डोंट यू कुक। मैं जिम नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू जिम, आई डू नॉट गो टू जिम। तुम जिम क्यों नहीं जाते हो, वाई डोंट यू गो टू जिम, वाई डोंट यू गो टू जिम। तुम क्यों नहीं समझते, वाई डोंट यू अंडरस्टैंड, वाई डोंट यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं डिड के बारे में, मतलब डिड का यूज़ कहाँ पर किया जाता है। बेसिकली इसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में या फिर इंट्रोनेगेटिव सेंटेंसेस में। इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो स्ट्रक्चर बताया गया है वो नेगेटिव सेंटेंसेस का बताया गया है।
तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को पहचानने की टेक्निक है, उनके लास्ट में आ ई ए आता है। तो जैसे अगर मैं कुछ एग्जांपल्स देखूं, मैं वहाँ नहीं गया, मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा आई डिड नॉट गो देयर। और नोटिस करने वाली बात यहाँ पर भी ये है कि डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है वर्ब की। आई डिड नॉट गो देयर। तुमने अच्छा काम नहीं किया, यू डिड नॉट डू गुड जॉब। यू डिड नॉट डू गुड जॉब। तुमने खाना क्यों नहीं खाया, ये इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस है, तो इसे हम ट्रांसलेट करेंगे वाई डिडंट यू हैव फूड। वाई डिडंट यू हैव फूड। हैव यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में यूज़ किया जा रहा है। मैं नहीं हंसा, आई डिड नॉट लाफ। आई डिड नॉट लाफ। क्या तुमने खाना खा लिया, डिड यू हैव फूड। डिड यू हैव फूड। मुझे चाय स्वादिष्ट नहीं लगी, आई डेंट फाइंड टी टेस्टी। आई डेंट फाइंड टी टेस्टी। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। गाइस इस वीडियो में जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स बताई गई हैं सभी आपकी स्क्रीन पर हैं, तो आपको इन सभी के ऊपर अपने खुद के एक एक सेंटेंस बनाकर मुझे कमेंट करके बताने हैं। और आपको वीडियो कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट करके बताइए, और ये भी बताइए कि क्या मुझे ग्रामर रिलेटेड टॉपिक्स को कंटिन्यू करके रखना चाहिए